खेसारी जी के। आप क्यों पवन सिंह का गाना अच्छा नहीं लगता आपको? नहीं, अच्छा तो ज़रूर लगता है। कहीं पे जाते हो तो देखिए हमारा काम ही ऐसा है, जहाँ मैं जाऊँगी जिनका गाना बजाएंगे वही गाना पे हमको डांस करना पड़ेगा, ठीक है। तो उनका भी गाना बजाता है तो डांस करते हैं शौक से, और खेसारी जी का गाना ज़्यादा बजता है। पलामू में क्या हुआ था? हम लोग तो सब डांस ही कर रहे थे, तो अचानक नीचे से कोई पत्थर मार दिया था तो लग गया है। तो किन पे चला है वो पत्थर हम नहीं बोल सकते। कंप्रोमाइज़ नहीं करेंगी? जी नहीं। आप अपने मेहनत और टैलेंट के बदल आगे हाँ हाँ। लेकिन यहाँ पे टैलेंट का कोई कदर नहीं है इंडस्ट्री में। कोई तो होगा जो नहीं, करेगा। यहाँ पे सब के सब वही हैं। नहीं होगा तो कोई दिक्कत नहीं है, मैं जैसी हूँ वैसे ही ठीक होता है। वो में पैसा सब धराता रहता है। हाँ, तो वो तो हम कम करते नहीं हैं, हम सीधे माना कर देते हैं, आपको प्यार से देना है तो दीजिए, ना तो ज़रूरत नहीं है। आप जहाँ जाते होंगे प्रोग्राम में एक दो रंगदार तो मिलता ही होगा आपको। हाँ हाँ हाँ। जो पिस्टल लेके ऐसे। हाँ, पैसा दो खुला दो, ऐसा ऐसा बोलते हैं। खेसारी लाल वगैरह से बड़े स्टार हैं वो लोग, भोजपुरी के धरोहर हैं, हमारे बिहार यूपी के शान हैं। कभी मिलती हैं तो वो लोग क्या कहते हैं आपको? कहते हम सबसे पहले प्रणाम करके उसके बाद कार्यक्रम में जाते हैं तो ठीक है, तो मैं ही बोलूँगी, वो लोग बोलते हैं कि बाबू चलो बहुत आगे बढ़ो। नमस्कार, प्रणाम, मेरा नाम नित्यानंद पांडे और आप हिट सब न्यूज़ देख रहे हैं। अभी आए दिन कल जो है पलामू में खेसारी लाल यादव जी का वहाँ पे स्टेज शो था जिसमें पत्थर चला, और एक जो डांसर थी जो खेसारी लाल के टीम में बहुत सारी डांसर थी, लेकिन एक जो डांसर है उसमें घायल हो गई थी क्योंकि वहाँ से किसी ने नीचे से पत्थर चला दिया था। और उसी टीम में डांस करने गई थी हमारे साथ एक डांसर है, उनसे बात हुई मेरी क्योंकि ये वहाँ पे पलामू में गई हुई थी प्रोग्राम में। तो आज इनसे हम जानेंगे कि जितने भी वाक्य वहाँ पे हुए उसके बारे में। सबसे पहले हमारे चैनल में आपका स्वागत है। नमस्ते। क्या नाम है आपका? मेरा नाम श्रावणी शर्मा। अच्छा, वहाँ पे पलामू में क्या हुआ था? हम लोग तो सब डांस ही कर रहे थे, तो अचानक नीचे से कोई पत्थर मार दिया था तो लग गया है। तो किन पे चला है वो पत्थर हम नहीं बोल सकते, पर हमको लग गया है। अच्छा, मतलब आपके साथ जो टीम में लड़की थी उनको लगा है? हाँ। ज़्यादा लगा चोट या कम लगा है? नहीं, ज़्यादा भी नहीं और कम भी नहीं, लगा है। अच्छा अच्छा। उसके बाद खेसारी लाल यादव का रिएक्शन कैसा था उन लोगों के लिए? उनका तो रिएक्शन जैसा होना था वैसा ही था। अच्छा अच्छा अच्छा। आप किसके किसके साथ स्टेज शो में जाती हैं? मैं तो गई हूँ, जैसे हो गया क्या बोलते हैं, गोलू राजा जी और धनंजय शर्मा जी, अनुपमा जी, ठीक है, तो और भी खेसारी जी तो हैं ही, तो धीरे धीरे। अच्छा, इस तरह का लोग वाक्य कर देते हैं, ढेला चला देते हैं, पत्थर चला देते हैं किसी डांसर के ऊपर, चोट लग जाता है, उनको तरह का बहुत सारे पैसे लग जाते हैं उनमें, तो ये सब अगर होता है तो उसको आप लोग कैसे देखते हैं और हैंडल कैसे करते हैं? मतलब यही बोलेंगे कि हर कलाकार को अच्छे नज़र से देखना चाहिए, इज्जत देना चाहिए। आप इज्जत करेंगे तो हम लोग भी वैसे ही इज्जत करेंगे, यही हम बोलना चाहेंगे। और जैसे कि मैंने आपको बोला कि लोग पत्थर चला देते हैं, पत्थर चला दिए थे जैसे पलामू में। हाँ। तो इस तरह का वाक्य अगर मान लीजिए जो डांसर है उनको तो लग गया, उनका और कोई सोर्स ऑफ इनकम है नहीं, क्योंकि वो डांस करेंगी तभी उनको पैसे मिलेंगे, और अब तो डांस करेंगी नहीं, है कि नहीं? तो इस तरह से जो लोग पत्थर मारते हैं उनके लिए आप क्या कहिएगा? ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि ऐसा करने क्या मज़ा मिलेगा? ऐसा नहीं करना चाहिए, किसी को तकलीफ देखे क्या होगा, क्या मिलेगा? ऐसा नहीं करना चाहिए, मैं इतना ही बोलूँगी। आप हैं कहाँ से? मैं वेस्ट बंगाल कलकत्ता से हूँ। आप यहाँ जब आई तो उस समय आप क्या कर रही थी? घर में पढ़ाई कर रही थी वहाँ बंगाल में? हाँ, कि कोई जॉब वॉब कर रही? मैट्रिक तक पढ़ी हूँ, उसके बाद ब्यूटिशियन कोर्स कंप्लीट की थी जो 3 महीना छुट्टी रहता है, उसके बाद जो होता है एक हर घर में। तो यहाँ पे आपको लाया कौन? मैं डांस क्लास में जाती थी कथक सीखने के लिए, कथक आपको पता होगा, उसमें एक दीदी थी हेड, वो दीदी लाई थी हमको। क्या बोली थी दीदी वो? कि डांस करने के लिए जाना होगा, चलो साथ में। तो 1 हफ्ता काम करके चली गई थी, उसके बाद फिर मैं आई हूँ, मालिक हमको लेके आए थे। 1 हफ्ता आप काम की, तो उस समय आपका एक्सपीरियंस कैसा था? कुछ समझ में नहीं आता था, ज़्यादा के ज़्यादा तो थोड़ा बहुत हमको वो दीदी सिखा दी थी क्योंकि वो पहले से आती थी, और ऐसे डांस करते 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 अभी रिहर्सल करते करते थोड़ा, सबसे ज़्यादा मैं गाना सुनती हूँ, सुन के समझ के मैं करती हूँ। आपको पता है ऑर्केस्ट्रा को लोग बहुत गंदे नज़र से देखते हैं, उसके बावजूद भी आप इसमें काम कर रही हैं। हाँ, ज़्यादा तो एक्सपीरियंस नहीं है, पर फिर भी क्योंकि मुझे पता है मैं अच्छी हूँ और मैं अच्छे से ही काम करती हूँ, बस इतना ही।
प्रोग्राम में आप लोग जो एक हफ्ते के लिए आप आई थी उस समय प्रोग्राम करी थी कि नहीं आपने? हाँ, प्रोग्राम की थी, 5 दिन प्रोग्राम की थी, उसके बाद फिर घर चली गई थी मैं। तो उस टाइम लोग पैसों से भी देते हैं आप लोगों को, बहुत तरह के छेड़खानी भी करते हैं, बहुत तरह के बोल भी बोलते हैं आप लोगों को। तो उस समय आपको किसी ने ऐसे किया था कि नहीं? नहीं, ऐसा तो कुछ हुआ नहीं था, पर वो लोग कुछ-कुछ बोलता था, जैसे अभी समझ में आ जाता है, उस टाइम सही में कुछ समझ में नहीं आता था। मैं ऐसे ही मैं डांस करती थी, छोटी भी थी, उतना समझती थी नहीं, तो बस। आप जब यहाँ आई थी तो कितने साल की थी? मैं जब यहाँ पे आई थी तो 17 साल की थी। अच्छा, तो क्या-क्या बोल मारते थे वहाँ लोग? यही कि ये अच्छी है, और सबसे ज़्यादा छोटी थी ना, तो डिमांड करते था वो लोग कि इसको नचाओ, पर हमको समझ में नहीं आता था गाना। कोई भी सॉन्ग चला देता तो मुझे जैसे आता था मैं वैसे डांस करती थी। तो अब जो भरतनाट्यम जो कथक है वो तो अलग लेवल का डांस हाँ, हो गया, हाँ। वो तो यहाँ पे चलेगा ही नहीं। हाँ। यहाँ पे रिकॉर्डिंग बजा दो, नचा दो। भोजपुरी अब समझ में आता है कि नहीं आपको? आप समझ में आता है। किसके गाने पे आप लोग ज़्यादा डांस करती हैं? खेसारी जी के। आप क्यों, पवन सिंह का गाना अच्छा नहीं लगता आपको? नहीं, अच्छा तो ज़रूर लगता है। कहीं पे जाते हो तो देखिए, हमारा काम ही ऐसा है, जहाँ मैं जाऊँगी, जिनका गाना बजाएंगे वही गाना पे हमको डांस करना पड़ेगा, ठीक है। तो उनका भी गाना बजाता है तो डांस करते हैं शौक से, और खेसारी जी का गाना ज़्यादा बजता है। अच्छा, भोजपुरी बोल लेती हैं आप? थोड़ा बहुत। चलिए, अब हम भोजपुरी में आपसे बात करेंगे। आप मतलब है बोलेंगी ना? थोड़ा बहुत मैं कोशिश करूँगी। अच्छा, पवन सिंह के गाना अच्छा ना लगेला? लगेला जी। कौन गाना अच्छा लगेला? उनका वो जो अभी नया जो सॉन्ग रिलीज हुआ था नहीं, धनी हो सब जन तोहरे नु बाटे, वो गाना अच्छा लगता है। अच्छा, जैसे कि और जैसे स्टेज प्रोग्राम होला, गोलू राजा चाहे केहू के साथे, बड़ा बड़ा स्टार लोग के साथे, तो वो काम वो लोग के साथे कइला में अलग एगो अथी बुझात होई कि हाँ साला प्राउड होत होई। हाँ, हाँ। एगो ऑर्केस्ट्रा में नचला के बाद एगो अलग लागत होई कि साला उहाँ करत नहीं तो हैंग रहल, यहाँ हैंग होता। तो दोनों में रउआ का फ़र्क लागेला? दोनों में यही फ़र्क है कि मतलब स्टेज शो का जो होता नहीं है, वो अलग ही एक इज्जत मिलता है, ठीक है। उन लोग के साथ काम करने का जो अलग मज़ा, मतलब अलग इज्जत, पूरा अलग ही है। तो स्टेज शो हमको ज़्यादा अच्छा लगता है। हाँ, ये होता है कि स्टेज शो में क्या है ना कि जैसे लोग उसमें पैसे नहीं देंगे, पैसे देते भी हैं तो इज्जत से देते हाँ, हैं। हाँ, इज्जत से देते हैं। इसमें यहाँ पे कैसे बोलेगा, है नहीं आओ पैसा लो होई, मतलब ऐसे टाइप का ये चीज़ नहीं होता है। मुँह में पैसा सब धराता रहता है। हाँ, तो वो तो हम कम करते नहीं हैं। हम सीधे मना कर देते हैं, आपको प्यार से देना है तो दीजिए, ना तो ज़रूरत नहीं है। आप जहाँ जाते होंगे प्रोग्राम में एक दो रंगदार तो मिलता ही होगा आपको, हाँ, हाँ, हाँ। जो पिस्टल लेके ऐसे। हाँ, पैसा दो, खुला दो, ऐसा ऐसा बोलते रहता है। तो कोई आपको पिस्टल विस्टल दिखा के उसमें पैसा नाली में भरोड़ के दिया है कि नहीं? नहीं जी। अभी तक नहीं दिया? नहीं जी। कितने साल से हैं आप इस लाइन में? मैं 3 से 4 साल होगा अच्छा, अभी तो कम ही है। लगातार कर रही हूँ। हाँ, तो फिर अभी कहीं हम बता देते हैं, आप कहीं कहीं जाइएगा ना तो पिस्टल में पैसा भर देता है सब, ऐसे मुंह में पकड़ाता है। नहीं, ऐसा तो नहीं हुआ है अभी तक। पापा क्या करते हैं आपके? मेरा पापा घर बनाने का काम करता है, राजमिस्त्री। अच्छा, माता जी? माँ घर पे रहती है। आप भाई बहन कितने हो? भाई है एक छोटा। छोटा है। हाँ। अच्छा, मतलब ये आपके घर में इनकम ऑफ सोर्स आप हैं कि आपके पापा हैं? मैं ही हूँ, क्योंकि देखना पड़ता है, पापा तो है ही, जितना पापा से होता है उसके बाद मैं हूँ। ये नहीं बोलूँगी कि पापा ही सब कुछ है। आपको क्या लग रहा है आगे चल के आपको इंडस्ट्री में, भोजपुरी इंडस्ट्री में जाना है कि इसी लाइन में रहना है? मैं इसी में नहीं रहना चाहती हूँ। जैसे थोड़ा बहुत सब कोई गए हैं, वैसे ही मेरा भी इच्छा है, सपना है, वो ख्वाहिश पूरा हो जाए तो अच्छा ही होगा। आप इंस्टाग्राम वगैरह चलाती हैं कि नहीं? जी, चलाती हूँ। अच्छा, आप जैसे खेसारी लाल वगैरह से बड़े स्टार हैं वो लोग, भोजपुरी के धरोहर हैं, हमारे बिहार यूपी के शान हैं, कभी मिलती हैं तो वो लोग क्या कहते हैं आपको? कहते हम सबसे पहले प्रणाम करके उसके बाद कार्यक्रम में जाते हैं तो ठीक है, तो मैं ही बोलूँगी, वो लोग बोलते हैं कि बाबू चलो बहुत आगे बढ़ो, अच्छे से सर पे हाथ रख के, इतना बस इतना ही काफ़ी है। थोड़ा बहुत और भी कोशिश की हूँ, बोली हूँ कि रील्स में जैसे बनाते हैं, जैसे हो गया कि एल्बम में काम करने के लिए, तो बोला है कि होगा तो बुलाएंगे ज़रूर। अच्छा, क्या नाम है, शादी हो गया आपका? जी नहीं। शादी नहीं हुआ है? नहीं। कब करने का विचार है? कुछ बन जाएंगे, सोचेंगे उसके बाद। अभी एक भाई भी है छोटा, देखना पड़ता है तो उसके बाद। अच्छा, मतलब भाई को आप कुछ बना के फिर आप शादी करेंगे? जी।
अच्छा, एक बात और है, भोजपुरी इंडस्ट्री में जब आप जाइएगा ना, तो वहाँ पे बहुत सारे चीज़ों का सामना करना पड़ता है। आए दिन अभी एक आकांक्षा दुबे का मौत हो गया। मॉडल थी वो भी, एक्ट्रेस भी कह सकते हैं, मॉडल भी कह सकते हैं। तो उन्होंने सुसाइड कर लिया। हालांकि वो जांच का विषय है अभी कि क्या जांच में निकल के आएगा। लेकिन आप आकांक्षा दुबे को शायद जानती होंगी, तो उनके बारे में कुछ आप भी बताइए। मैं जानती होंगी इतना कि एक्टर तो अच्छा था ना। एक्ट्रेस थी वो। हाँ, एक्ट्रेस, क्योंकि बहुत ही अच्छा, मतलब उनका जो, मैं ज़्यादा रील्स देखती थी उनकी, हाँ, क्योंकि रील्स। इंस्टा पे मैं पूरा दिन रहती हूँ। तो एक एक सॉन्ग पे जो डांस, जो एटीट्यूड, बहुत अच्छा था। एक मतलब एक्सप्रेशन जो होता है, बहुत अच्छा करती हैं, ठीक है। तो उनके साथ मैं ये नहीं बोल सकती क्या हुआ है, पर वो जो किए बहुत गलत, ऐसा नहीं करना चाहिए था। मैं आपको ले चलता हूँ, मैं ज़्यादा घुमाऊंगा नहीं, सीधे भोजपुरी में अगर इन एल्बम में जाना है या फिल्म में काम करना है, तो डायरेक्टर, प्रोड्यूसर या बीच में जो दल्ला होगा उसके पास सोना पड़ेगा। ऐसा भोजपुरी का नियम है, तभी आपको एल्बम चाहे फिल्म मिलेगा। ऐसा आकांक्षा दुबे के मौत में भी ये निकल कर आया है, और अभी एक अक्षय सिंह का वीडियो जो वायरल हुआ है उसमें भी ये चीज़ आया है। तो अगर ऐसा आपको करना पड़े तो आप करके आगे बढ़ेंगी कि नहीं? नहीं, तो फिर आप आगे ही नहीं बढ़ेंगी। तो भी कोई बात नहीं है, मैं इतना में ही खुश हूँ। आप कंप्रोमाइज़ नहीं करेंगी। जी नहीं। आप अपने मेहनत और टैलेंट के आगे हाँ बढ़ना चाहते हैं। हाँ, लेकिन यहाँ पे टैलेंट का कोई कदर नहीं है इंडस्ट्री में। कोई तो होगा जो नहीं, करेगा। यहाँ पे सब के सब वही हैं। नहीं होगा तो कोई दिक्कत नहीं है, मैं जैसी हूँ वैसे ही ठीक हूँ। चलिए, ये आपकी जो सोच है ना बहुत ही अच्छी है। और देखिए, ज़्यादा समय नहीं लेंगे क्योंकि बहुत ज़्यादा समय हो गया है। और जाते जाते हमारे टीम के दर्शकों को क्या कहिएगा, हिट्स अप न्यूज़ के दर्शकों को क्या कहिएगा? यही कहूँगी कि आप लोग सपोर्ट कीजिए, और मैं जो मतलब बनना चाहती हूँ, अगर सपोर्ट से, मेरा मेहनत से अगर होता है, ठीक है। और यही बस, और कुछ नहीं, ढेर सारा प्यार। बिल्कुल। चलिए, आप देख रहे थे हिट्स अप न्यूज़। मैं हूं नित्यान पांडे, अमन कुमार दुबे कैमरा के